तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में दिखाया गया है सैवेज हल्क, या एक हद तक सैवेज हल्क, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि कॉमिक्स में दिखाया सैवेज हल्क ट्रेलर में दिखाया गया सैवेज हल्क से बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सैवेज हल्क की एंट्री होती है तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस फाइट लड़ने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि सैवेज हल्क की थ्योरी क्या है और क्यों मार्वल फैंस इस पॉसिबिलिटी को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड है। तो सैवेज हल्क क्या है? सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लो, एमसीयू का स्मार्ट हल्क और सैवेज हल्क दोनों एक जैसे नहीं है। स्मार्ट हल्क में ब्रूस बैनर और हल्क की पर्सनैलिटी दोनों मर्ज हो जाती हैं। वो इंटेलिजेंट है, कामली बात करता है और अपने एक्शन कंट्रोल करता है। लेकिन सैवेज हल्क सिर्फ एक चीज जानता है, वो है गुस्सा। इस वर्जन में ब्रूस बैनर ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है और हल्क का प्योर प्राइमल इंस्टिंक्ट बाहर आ जाता है। नो स्ट्रेटेजी, नो प्लानिंग, सिर्फ डिस्ट्रक्शन। इसी वजह से कॉमिक्स में सैवेज हल्क को अवेंजर्स के लिए भी नाइटमेयर माना गया है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी पर। मार्वल ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि स्मार्ट हल्क हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा। दो शी हल्क में हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर स्पेस तक जाता है और गामा रेडिएशन पर उसकी रिसर्च भी चल रही थी। थ्योरी के मुताबिक अगर किसी नए गामा एक्सपेरिमेंट या एक्सटेंड की वजह से ब्रूस का इमोशनल बैलेंस टूट जाता है तो स्मार्ट हल्क और ब्रूस बैनर का फ्यूजन ब्रेक हो सकता है और उसके बाद वापस आ सकता है हल्क का सबसे डेंजरस रूप, सैवेज हल्क। कॉमिक्स में भी हल्क की अलग अलग पर्सनैलिटीज दिखाई गई हैं, कभी स्मार्ट हल्क, कभी सैवेज हल्क, कभी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। इसलिए एमसीयू अगर सैवेज हल्क की थ्योरी को वापस भी लाना चाहती है तो उसके लिए कॉमिक्स इंस्पिरेशन पहले से ही मजबूत है। और अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी स्टेट लेवल और केओस दिखाना चाहती है तो न्यूयॉर्क में अनकंट्रोल्ड सैवेज हल्क का अटैक परफेक्ट सेटअप हो सकता है। लेकिन अगर कॉमिक्स की बात करें तो सैवेज हल्क की ओरिजिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ब्रूस बैनर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है जो गामा बॉम्ब प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। टेस्ट के दिन उसने देखा कि एक टीनेजर रिक जोन्स गलती से ब्लास्ट जोन के अंदर खड़ा है। ब्रूस उसकी जान बचाने के लिए खुद ब्लास्ट जोन में दौड़ गया और रिक को बाहर धकेल दिया। लेकिन उसी वक्त गामा बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन की इतनी ज्यादा लीथल डोज अब्सॉर्ब कर लेता है कि उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद ब्रूस बैनर सैवेज हल्क में बदल जाता है। ये हल्क किसी हीरो की तरह नहीं सोचता था, इसके लिए सिर्फ एक ही रूल था, जो सामने आए उसे तोड़ दो। कॉमिक्स में सैवेज हल्क की ओरिजिनल पर्सनैलिटी माना जाता है, न उसके पास स्मार्ट हल्क जैसी इंटेलिजेंस थी और ना ही प्रोफेसर हल्क जैसा कंट्रोल, सिर्फ अनलिमिटेड रेज और अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ। अब सवाल है कि स्पाइडरमैन और हल्क का क्या कनेक्शन है। देखो, कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और हल्क कई बार फाइट कर चुके हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटर पार्कर हल्क को हराने की कोशिश मसल से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस से करता है, क्योंकि हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है वो और भी ज्यादा उतना ताकतवर हो जाता है। अगर ब्रांड न्यू डे स्ट्रीट लेवल स्टोरी फॉलो करता है और किसी एक्सपेरिमेंट या गामा एक्सटेंड की वजह से सैवेज हल्क न्यूयॉर्क में आ जाता है तो स्पाइडरमैन के लिए ग्रीन गॉब्लिन या डॉक्टर ऑक्टोपस से भी बड़ा थ्रेट बन जाएगा। इस बार पीटर के पास ना आयरन मैन का सूट है और ना ही अवेंजर्स का बैकअप। इस बार वो सिर्फ अकेले है और यही चीज इस मूवी को इमोशनली भी अलग बना देती है। अभी ऑफिशियली मार्वल ने सैवेज हल्क कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एमसीयू धीरे धीरे हल्क की स्टोरी को सैवेज हल्क की तरफ ले जा रहा है। देखो, ब्रूस बैनर की रिसर्च, गामा रेडिएशन और फ्यूचर हल्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को देखते हुए ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल इग्नोर नहीं की जा सकती। अगर मार्वल स्पाइडरमैन को ग्राउंडेड हीरो दिखाना चाहता है तो सैवेज हल्क जैसा अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि फाइट का गोल हल्क को हराना नहीं होगा बल्कि न्यूयॉर्क और इनोसेंट लोगों को बचाना भी होगा। और वही तो असली स्पाइडरमैन वाली फीलिंग है। अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सैवेज हल्क की थ्योरी सच हुई तो ये सिर्फ एक कैमियो नहीं, ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की सबसे ब्रूटल और इमोशनल बैटल बन सकती है। और ऑनेस्टली स्पाइडरमैन वर्सेस सैवेज हल्क को लाइव एक्शन में देखना हर मार्वल फैंस का ड्रीम है। अब तुम बताओ, क्या मार्वल को ब्रांड न्यू डे में सैवेज हल्क इंट्रोड्यूस करना चाहिए या फिर किसी और विलन को? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही मार्वल थ्योरीज, लीक्स और हिडन डिटेल्स पसंद है तो फिक्शन कवर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।